स्टूडेंट, आज मैं इंग्लिश ग्रामर का वोकैब पोर्शन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपके लिए लेके आया हूँ। आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे। आई होप आपको समझ में आएगा और आपको इससे बेनिफिट भी मिलेगा। तो दिस इज़ द फर्स्ट क्लास ऑफ वोकैब। ये वोकैब की पहली क्लास है। नाउ स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ग्रेड 11th एंड 12th एंड मोस्टली कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इंग्लिश जहाँ आती है वहाँ पे ये टॉपिक आता है और आई थिंक आप समझेंगे। ओके, ज़रा ये भी बता देता हूँ ये क्वेश्चन किस तरह से आता है। एक्चुअली स्टूडेंट्स, जब ये क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन आता है कि यूज़ द फॉलोइंग ईडियम्स एंड फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंसेज एंड द सेंटेंस शुड बी मीनिंगफुल। मीन्स यू शुड मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस टू यूज़ द फॉलोइंग ईडियम्स। ओके, एंड जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, तो वो किस तरह से आता है। कोई एक ईडियम, जैसे ये दिया गया ऑल इन ऑल, तो इसके 4 मीनिंग वहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, 4 आपको अल्टरनेटिव मिलेंगे और कोई एक अल्टरनेटिव उसका सही ऑप्शन होता है। तो ओके, तो आपको इसका इंग्लिश ईडियम और उसका इंग्लिश मीनिंग भी मालूम होना चाहिए और उसका हिंदी मीनिंग भी मालूम हो, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है ना। नाउ स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, आप देखते हैं सबसे पहला जो आपका ईडियम मैंने दिया है वो दिया क्या है, ऑल इन ऑल दिया है। और आप सभी लोग जानते हैं कि ऑल इन ऑल का मतलब क्या होता है। मीन्स हिंदी में से कहते हैं सर्वे सर्वा होना। लोग कहते हैं कि मैं वहाँ पे क्या हूँ, ऑल इन ऑल हूँ। ठीक है ना। अब इंग्लिश में से अगर समझेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इंग्लिश इसका मीनिंग हो गया होल एंड सोल। क्या हो गया, होल एंड सोल। कहते हैं मैं वहाँ पे होल एंड सोल हूँ। ठीक है, या कंप्लीट मास्टर, यानी होल एंड सोल कंप्लीट मास्टर मतलब एक ही है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आएगा ऑल इन ऑल, तो आपको क्या करेगा, आपको 4 मीनिंग दिए जाएंगे, कोई एक मीनिंग इसका दिया जाएगा। ठीक है ना, तो आपको करेक्ट मीनिंग टिक करना होगा। अब सेंटेंस फॉर्म करना है, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस फॉर्म किया है, द डीएम इज़ ऑल इन ऑल इन द डिस्ट्रिक्ट। जो डिस्ट्रिक्ट होता है, जिला होता है, उसमें डीएम क्या होता है, सर्वे सर्वा होता है। आप कह सकते हैं यहीं पे दूसरा सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, द सीएम इज़ ऑल इन ऑल इन द स्टेट। स्टेट में जो मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है, वो क्या होता है, ऑल इन ऑल होता है। ओके, नेक्स्ट ईडियम आपका दिया गया है एट 6s and 7s। एट 6s and 7s का मतलब होता है स्टूडेंट्स इन डिसऑर्डर। क्या होता है, इन डिसऑर्डर मीन्स अव्यवस्थित क्रम में। ओके, तो एट 6s and 7s इसका मतलब क्या होता है, इन डिसऑर्डर, है ना। हिंदी क्या कहेंगे उसका, अव्यवस्थित क्रम में। अब सेंटेंस फॉर्म करना है, तो जब तक आप सेंटेंस आप अपने हिसाब से एक सेंटेंस फॉर्म नहीं करेंगे, उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, तब तक आप उसका मीनिंग आपको याद नहीं रहेगा। मैंने सेंटेंस लिखा है व्हेन आई एंटर्ड योर रूम, मतलब जब मैंने आपके कमरे में प्रवेश किया। आई फाउंड, मैंने पाया, योर बुक्स एट 6s and 7s, मतलब जब मैंने आपके कमरे में प्रवेश किया। आई फाउंड योर बुक्स एट 6s and 7s। तुम्हारी किताबें कैसी थीं, अव्यवस्थित थीं, मतलब तुम्हारी किताबें सुव्यवस्थित नहीं थी। ओके, ये इसका मीनिंग आ गया है। स्टूडेंट, थर्ड जो इडियम दिया गया है आपका, वो दिया गया अबव बोर्ड, और इसका मतलब होता है ऑनेस्ट एंड फ्रैंक। क्या होता है, ऑनेस्ट एंड फ्रैंक। ओके, तो इसका मतलब होता है ईमानदार और स्पष्ट, है ना। तो जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे फॉर्म किया है, माय फ्रेंड इज़ ऑलवेज अबव बोर्ड इन हिज डीलिंग्स, ओके, विथ हिज कस्टमर्स। यानी जो मेरा फ्रेंड है वो अपने कस्टमर के साथ में कैसा है कि डीलिंग में कैसा है, ऑनेस्ट भी है और फ्रैंक भी है। ठीक है ना। तो अबव बोर्ड मीन्स क्या होता है, ऑनेस्ट एंड फ्रैंक। ओके, थर्ड ईडियम इज गिवन, फोर्थ ईडियम इज गिवन स्टूडेंट्स, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। या एक तरह से और आता है अ बोन ऑफ कंटेंशन। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड या अ बोन ऑफ कंटेंशन, इसका मीनिंग होता है कॉज ऑफ क्वेरल। क्या होता है इसका मीनिंग, कॉज ऑफ क्वेरल। ओके, इसको आप ब्रैकेट में इस तरह से बंद कर लीजिए, इस तरह से। ओके, कॉज ऑफ क्वेरल। तो क्या दिया गया है, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड या अ बोन ऑफ कंटेंशन, इसका मतलब क्या होता है, कॉज ऑफ क्वेरल। हिंदी क्या होती है, झगड़े की विषय वस्तु, झगड़े की वजह। ओके, जैसे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, POK इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। POK का मतलब क्या है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो इस समय इंडिया और पाकिस्तान के बीच में झगड़े की विषय वस्तु है, झगड़े की वजह है। ओके, इस तरह समझ सकते हैं आप। फिफ्थ नंबर ईडियम इज गिवन एट द 11th आवर। क्या दिया गया है, एट द 11th आवर। ठीक है ना। एट द 11th आवर का मतलब क्या होता है, एट द लास्ट मोमेंट, मीन्स बिल्कुल अंतिम क्षण पर, अंतिम समय पर। ठीक है ना। मैंने एग्जाम्पल फॉर्म किया है, इफ़ यू स्टार्ट स्टडीज़ एट द 11th आवर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ़ यू स्टार्ट योर स्टडीज़ एट द 11th आवर यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। ओके,
मतलब अगर आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल अंतिम समय में एग्ज़ाम के स्टार्ट करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप पास हो जाएंगे लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट इडियम दिया गया है आपका 6 नंबर इज़ एट रैंडम, और एट रैंडम मीन्स होता है विदाउट एनी एम। इसका दूसरा एक मीनिंग और हो सकता है एमलेसली। क्या हो सकता है? एमलेसली, मैंने दिया भी है। एमलेसली मीन्स बिना किसी उद्देश्य के। मैंने एग्जाम्पल फॉर्म किया है, द सोल्जर्स स्टार्टेड फायर विथ गन्स, या वी कैन से द सोल्जर्स स्टार्टेड फायर विथ गन्स एट रैंडम, मीन्स सोल्जर्स ने बिना किसी उद्देश्य के ही अपनी गन से फायर स्टार्ट कर दिया। ओके, 7th नंबर ईडियम इज गिवन एन एप्पल ऑफ वंस आई। एन एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है स्टूडेंट्स वेरी डियर। क्या होता है? वेरी डियर, है ना। और इसको हिंदी में कहते हैं आँख का तारा होना, मतलब बहुत ही प्यारा होना। ओके, जैसे अब एग्जाम्पल मैंने फॉर्म किया है, मोदी इज़, या मिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, सॉरी, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ एन एप्पल ऑफ इंडियंस आइज़। मतलब जो मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो भारतीयों के आँख के तारे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इडियम आप देखते होंगे स्टूडेंट, दिया गया है 8 नंबर एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर, और उसका ब्रैकेट दिया गया है इन परफेक्ट ऑर्डरली अरेंजमेंट। मतलब देखिए, एक में आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एक आपने ऊपर पढ़ा था, अभी बता रहा हूँ, फिलहाल इसको समझ लीजिए। एप्पल पाई ऑर्डर, तो एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या होता है? इन परफेक्ट ऑर्डरली अरेंजमेंट, मतलब सुव्यवस्थित क्रम में। और आपने इडियम एक और पढ़ा था, एट 6 and 7 का मतलब होता है जो सुव्यवस्थित क्रम में ना हो। तो एट 6 and 7 का अपोजिट क्या हो जाएगा? हो जाएगा एप्पल पाई ऑर्डर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि इसका मतलब क्या है एप्पल पाई ऑर्डर का? सुव्यवस्थित क्रम में, जो अच्छी तरह से वितरित क्रम में हो। और जो ऊपर दिया गया था आपका एट 6 and 7, इसका मतलब होता है इन डिसऑर्डर, जो सुव्यवस्थित क्रम में ना हो। ओके, तो सेंटेंस मैंने कैसे फॉर्म किया है, ही कीप्स हिज थिंग्स, या ही कीप्स हिज बुक्स इन एप्पल पाई ऑर्डर, यानी वो अपनी बुक्स को, अपनी किताबों को कैसे रखता है? एप्पल पाई ऑर्डर में रखता है, सुव्यवस्थित क्रम में रखता है। ओके, नेक्स्ट इडियम इज गिवन, दैट इज 9 नंबर ऑल ग्रीक एंड लैटिन। क्या दिया गया है? ऑल ग्रीक एंड लैटिन, और इसको कहते हैं वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड मतलब समझने में बहुत ही कठिन। ओके, अब कह सकते हैं स्टूडेंट्स प्राय करते हैं, कहते हैं फिजिक्स इज़ ऑल ग्रीक एंड लैटिन for the students. Physics is all Greek and Latin for the students. Next example we can form the speech of Donald Trump, who is the president of America. The speech of Donald Trump is all Greek and Latin for Indians. The speech of Donald Trump is all Greek and Latin for Indians. Okay, I think समझ में आ गया होगा आपके example. Next idiom is given अगेंस्ट द रेनी डे। अगेंस्ट द रेनी डे मीन्स होता है फॉर द हार्ड डेज, मतलब होता है बुरे दिनों के लिए। स्टूडेंट देखा आपने कोविड-19 जो आया, जो पेंडेमिक है, ये क्या है, इसमें बहुत ही हार्ड डेज आए। तो जिन लोगों ने अपनी सेविंग्स की थी, आई थिंक वो पैसा उनके काम आया होगा, ठीक है ना। तो वही मैंने एग्जाम्पल फॉर्म किया है, वी शुड सेव समथिंग अगेंस्ट द रेनी डे। वी शुड सेव समथिंग अगेंस्ट द रेनी डे, मतलब हमें अपने ख़राब दिनों के लिए, ख़राब समय के लिए कुछ ना कुछ पैसा बचाना चाहिए। ओके, थैंक यू, आई होप आप इसको लाइक करेंगे।